हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली आज है 19th ऑफ दिसंबर, रात के 9 बजे हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए ये वीडियो। तो सबसे पहले मार्केट्स को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो करंटली काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं एट करंट मार्केट प्राइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर निफ्टी में देखते हैं तो बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स बनी हैं। आज ग्रीन कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि आज सुबह अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो उसके बाद मार्केट्स ने थोड़ी बहुत रिकवरी दी। बट स्टिल निफ्टी मोर देन 1% डाउन पे बंद हुआ है। इवन दो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में काफ़ी ज़्यादा रिकवरी आ गई आज। अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होगा, तो एज़ सच आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो एज़ सच इंडियन मार्केट्स में प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो ऑब्वियसली ये प्रॉब्लम है कि जो Q2 नंबर्स थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे। उसके बाद जो जीडीपी डेटा आया, उसने ये कन्फर्म कर दिया कि जीडीपी स्लो डाउन हो रही है या जीडीपी ग्रोथ का जो है, वो स्लो डाउन हो रहा है। जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी थोड़ा प्रेशर में है एंड ऑब्वियसली वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा लो नहीं थी कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट के जो नंबर्स डिक्लाइन हुए हैं उसको एब्ज़ॉर्ब कर सके। तो इसके वजह से इंडियन मार्केट थोड़ा बहुत प्रेशर में है। बट स्टिल अगर लाइफ टाइम हाई से देखा जाए तो हार्डली 10% करेक्ट हुए हैं, व्हिच इज़ नॉट अ बिग फैक्टर। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कि थोड़ा बहुत करेक्शन आए ताकि आपको सही स्टॉक्स में सही प्राइस पे एंट्री मिल सके एंड लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो सके। एट द सेम टाइम जो एफआईआईज थे वो नेट बायर्स बन चुके थे दिसंबर में, बट लास्ट 3 डेज की सेलिंग फिर से इंटेंसिफाई हो गई है। 17 ऑफ दिसंबर को अगर आप देखेंगे तो 6400 करोड़ की सेलिंग थी नेट में। 18 दिसंबर को 1300 करोड़ की एंड 19 दिसंबर यानी आज 4200 करोड़ की नेट में सेलिंग किए हैं एफआईआईज ने। जिसकी वजह से ऑब्वियसली दिसंबर का डेटा भी ऑलमोस्ट 500 करोड़ की नेट सेलिंग आ गया है एफआईआईज का, जिसकी वजह से मार्केट्स में प्रेशर आ रहा है। एंड आज हाई तौबा इसलिए मची मार्केट्स में क्योंकि फेड की जो मीटिंग थी उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स तो फेड ने रेट कट कर दिया है कल, जो एक्सपेक्टेड था। बट अगेन फेड ने कहा है कि 2025 में सिर्फ और सिर्फ 2 रेट कट्स ही होंगी। मार्केट्स पहले एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3 टू 4 रेट कट्स हो सकते हैं 2025 में, बट फेड का कहना है कि इन्फ्लेशन अभी भी एक कंसर्न है, तो टोटली इग्नोर नहीं किया जा सकता इन्फ्लेशन को, जिसकी वजह से मार्केट्स ने थोड़ा नेगेटिवली रिएक्ट किया। एंड यूएस गवर्नमेंट का बॉन्ड यील्ड भी देखते हैं तो अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है उसकी वजह से। डॉलर इंडेक्स अगर देखते हैं तो एक समय जो 107 हो गया था, तो जब डिक्लाइन हुआ तो 106 के बिलो चला गया था। बट अगेन अब वापस जंप होके 108 हो गया है। एंड जब तक डॉलर इंडेक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है या राइज करता रहता है, तब तक इमर्जिंग मार्केट्स में बहुत बड़ी रैली जनरली नहीं आती है। अगर आप इसमें कोरिलेशन देखेंगे तो कहीं न कहीं डॉलर इंडेक्स और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स इंक्लूडिंग इंडिया में नेगेटिव कोरिलेशन होता है। जैसे-जैसे डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है, वैसे-वैसे निफ्टी अपना नीचे आता है। अगर आप इसमें देखते हैं ऊपर और नीचे के ग्राफ को अगर थोड़ा-सा कॉन सिंक्रोनाइज़ कर लेते हैं, तो हाँ, अब ये सिंक्रोनाइज़ हो गया है। तो अगर आप देखते हैं डॉलर इंडेक्स यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था जून में अराउंड 105 समथिंग पे था, उसके बाद अच्छा खासा गिरा था। तो यहाँ से इंडियन मार्केट्स में भी अच्छी खासी रैली आई थी। मार्केट्स 26,000 पे पहुँच गया था। आप देखेंगे जो डॉलर इंडेक्स का लो था एंड अपने मार्केट्स का हाई था, वो एकदम कोइंसाइड कर रहा है अराउंड एंड ऑफ सितंबर में। एंड उसके बाद डॉलर इंडेक्स लगातार यहाँ से बढ़ के ऑलमोस्ट 107 क्रॉस कर गया था। तो इंडियन मार्केट्स भी 26,000 समथिंग से गिरते-गिरते 23,300 पे आ गए थे। उसके बाद डॉलर इंडेक्स फिर से थोड़ा कूल डाउन हुआ 107 प्लस से 105 समथिंग पे आया, तो इंडियन मार्केट्स ने फिर से थोड़ी रिकवरी दिखाई। बट अब फिर से 108 के ऊपर चला गया है, तो इंडियन मार्केट्स भी थोड़ा फॉल कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे यूएस में या डॉलर इंडेक्स या डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर इंडेक्स बेसिकली 6 करेंसीज़ का एक बास्केट होता है, उसमें इंडियन रूपी नहीं है। बट जैसे-जैसे वो 6 करेंसीज़ का जो बास्केट है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग होता है, इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है एंड इमर्जिंग मार्केट्स थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। एंड अगेन जो इंडिया की जो ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंसर्न है, जिसकी वजह से जीडीपी ग्रोथ रेट जो स्लो डाउन हुई है, वो अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। बट स्टिल Q3 एंड Q4 एक्सपेक्टेड टू बी बेटर बिकॉज़ गवर्नमेंट का केपेक्स वापस आ रहा है। Q1 Q2 में गवर्नमेंट ने अच्छा खासा केपेक्स नहीं किया था क्योंकि ऑब्वियसली मॉनसून्स थे, इलेक्शंस थे। तो अगेन जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी, वैसे-वैसे सिक्लिकल इफेक्ट होगा एंड मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा, सॉरी। उसकी वजह से इकोनॉमी बेटर कर सकती है। तो एट दिस पॉइंट मैं यही बोलूँगा कि इन्वेस्टेड ज़रूर रहो। एंड अगर आप एफएनओ में ट्रेड करते हो तो थोड़ा सेफ्टी रखो, स्टॉप लॉस के साथ करो। एंड मेरा तो कहना यही रहेगा, अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, 24/7 आप रिटेल ट्रेडर नहीं हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हैं, तो एफएनओ से दूर हो जाएँ तो अच्छा रहेगा। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो यूट्यूब पे फेक ट्रेडर्स हैं, वो भी काफ़ी परेशान हैं।
मार्केट मैनिपुलेशन को ब्लेम कर रहे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट आपको समझना होगा जो ट्रेडिंग के ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स थे वो आउटडेटेड होते जा रहे हैं, क्योंकि जो ये बिग प्लेयर्स हैं वो अगेन एल्गोज यूज कर रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं, जो अगेन जहां रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा फंसा होता है उसके तुरंत एग्जैक्टली अपोजिट मार्केट्स का मूवमेंट करवा देते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स के सारे पैसे जा रहे हैं। अल्टीमेटली जो आप ये यूट्यूब पर जो फेक ट्रेडर्स को देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो तो अपने कोर्सेस बेच के या फिर क्रिप्टो एक्सचेंजेस फॉर एग्जांपल डेल्टा एक्सचेंज के साथ जुड़ के अपना पूरा रिकवरी कर लेंगे, बट आप एज अ रिटेल ट्रेडर अच्छा खासा लॉस करेंगे। एंड स्टॉक मार्केट में वेल्थ जरूर बनती है लॉन्ग टर्म में, लेकिन आपको सेफली अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो जरूर बनेगी। लेकिन अगर आप मार्केट से ही बाहर हो जाएंगे जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में, तो मार्केट्स से पैसा लेने के बजाय मार्केट्स को पैसा देकर जाएंगे। चलिए इसी बात पे अब स्टॉक्स पे आते हैं। 5 ऐसे स्टॉक्स जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। एक, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो ये वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है, एक्शन कंस्ट्रक्शन। इसमें ऑब्वियसली काफ़ी दिनों से कंसोलिडेशन चल रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑलमोस्ट मार्च में इसने हाई, अप्रैल फर्स्ट वीक में ऑलमोस्ट 1600 समथिंग का हाई बनाया था। तो वहाँ से ये लगातार कंसोलिडेशन मोड में है, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में आ गया था, बट अब रिकवरी दिखा रहा है। इसकी भी अगेन प्रॉब्लम यही हुई है, तो केपेक्स स्लो डाउन हो गया था, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्लो डाउन हो गई थी, मॉनसून्स हो रहे थे, गवर्नमेंट का फोकस इलेक्शंस पे था, जिसकी वजह से क्रेन्स की उतनी डिमांड नहीं रही। बट अगेन जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग होगी, रेलवेज पे स्पेंडिंग होगी, रियल एस्टेट पे स्पेंडिंग होगी, तो क्रेन्स एक ऐसी चीज है कि आप क्रेन्स की रिक्वायरमेंट एनी टाइम रहेगी ही रहेगी। एट द सेम टाइम ये जो मैनेजमेंट है फोकस कर रही है डिफेंस सेक्टर में भी उतरने की, तो अगेन जो लास्ट अगर 2 3 4 क्वार्टर्स का आप देखते हैं तो स्लो डाउन जरूर देखने को मिल रहा है ग्रोथ में। जैसे फॉर एग्जांपल सितंबर 23 से दिसंबर 23 में तो ग्रोथ देखने को मिला, बट उसके बाद से ऑलमोस्ट फ्लैट सा रेवेन्यूज रही हैं, एंड प्रॉफिट्स भी कहीं ना कहीं फ्लैट रह रहे हैं, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन थी वो हाई भी हो गई थी। तो कंसोलिडेशन जरूरी था ताकि वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो सके। बट अगेन काफ़ी फैक्टर्स इसके बेनिफिट में जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। बैलेंस शीट में आप देखेंगे रिजर्व्स 1360 करोड़ के हैं, उसके अगेंस्ट में बोरोइंग्स सिर्फ 114 करोड़ की है। कैश फ्लोज भी अच्छे खासे हैं, जो एक्चुअली प्रॉफिट्स हैं वो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो अगेन एक बेनिफिट हो जाता है। एंड प्रोमोटर के स्टेक भी अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 65% के आसपास कांस्टेंट है। एफआईएस का भी स्टेक 10% के आसपास है, जो लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंक्रीज हुआ है। डीआईएस का थोड़ा सा कम है, बट अच्छी बात यह है कि रिटेल या जो पब्लिक शेयर होल्डिंग है वो इतनी बढ़ रही नहीं है। तो अगेन एक्शन कंस्ट्रक्शन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। एंड इसको अगर टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं तो अगेन ये जो इसका सपोर्ट था, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया 1250 के आसपास। मैंने मेंबर्स को तो बार बार मैसेज किया कि आप इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। एंड वहाँ से अपने देखते हैं ऑलमोस्ट 20% का जंप ऑलरेडी आ गया है। एंड यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम पैटर्न जैसा बनाया, एंड उसके बाद इसको ब्रेक करते हुए अच्छी खासी वॉल्यूम से मार्केट ये ऊपर की तरफ निकल रहा है। जस्ट इन केस मार्केट्स की वजह से ये थोड़ा बहुत ये कूल डाउन होता है, थोड़ा सा पुल बैक आता है। ये जो नेकलाइन है 1460 के आसपास, जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो अब सपोर्ट का काम करेगी। जस्ट इन केस 1460 के आसपास आता है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं बिंदास। फिनोमिनल कंपनी है, ग्रेट मैनेजमेंट है, लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा करेगी ये काम। उसके बाद नंबर 2 कैप्लिन पॉइंट, अगेन वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है, जिसके वो मैं इतना फोकस ही नहीं करता, क्योंकि ये काइंड ऑफ बाय एंड फॉरगेट है, या ये बोल सकते हैं काइंड ऑफ बाय एंड वॉच है। आजकल कुछ भी बाय एंड फॉरगेट नहीं करना चाहिए, टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना चाहिए अपने स्टॉक्स को। बट सबसे खास बात अगर आप देखेंगे तो आप इसकी सेल्स देखिए, लगातार इंक्रीज होते जा रही है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट कंपनी आपको रेयरली देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी सब एक्सट्रीमली हाई है। एट द सेम टाइम इसका जो फोकस है ऑन्कोलॉजी में, जैसे अपने जानते हैं ऑन्कोलॉजी बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, एंड कैंसर के जो इंसिडेंस है वो दुनिया भर में इंक्रीज हो रहा है। तो अगेन कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी डिमांड, जिसके ड्रग्स की डिमांड एनी टाइम इंक्रीज होती रहेगी फ्यूचर में। एट द सेम टाइम कंपनी की मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यूज आती है लैटिन अमेरिका से, जो सेमी रेगुलेटेड मार्केट है या अनरेगुलेटेड मार्केट है। तो यूएस के ऊपर डिपेंडेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से एफडीए का जमेला बहुत कम है। आकर वो प्लांट में कभी ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे या फिर कुछ बैन वैन नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से
काफ़ी अट्रैक्टिव होती है ये कंपनी। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट का कहना रहता है कि इनको इनकी जो सेल्स है उसपे फ़ोकस ये रहता है कि ये क्वालिटी सेल्स करें। ऐसा नहीं है कि सेल्स इंक्रीज़ करने के नाम पे कुछ भी सेल्स करें एंड बाद में मालूम चले कि कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। एंड उसके बाद अगर आप लास्ट फ्यू क्वार्टर्स को भी देखेंगे, लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है। सिर्फ ना सिर्फ ईयर ऑन ईयर बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। एट द सेम टाइम डेट बैलेंस शीट में ना के बराबर है, इनफैक्ट ज़ीरो डेट कंपनी हो गई है। अगेंस्ट 25 करोड़ ऑफ रिजर्व्स 2 करोड़ की डेट है। कैश फ्लोज़ भी अगेन अच्छे खासे हैं। कैश फ्लोज़ फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जनरली नेगेटिव रहना चाहिए, ताकि कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है, एक्सपैंड कर रही है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एंड उसके बाद शेयर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखते हैं तो 70% है। एफआईआईस की भी शेयर होल्डिंग लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंक्रीज हो रही है। डीआईआईस की भी शेयर होल्डिंग लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में इंक्रीज हो रही है। फॉर एग्जांपल 1.08%, 1.49%, 1.83%। एंड सरप्राइजिंगली पब्लिक शेयर होल्डिंग लेस देन 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी में। तो अगेन ज़्यादा लोगों का फोकस नहीं है, वैल्यूएशन एक्सट्रीमली रीजनेबल है। आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी ऐड कर सकते हैं। टेक्निकल्स अगर देखते हैं तो यहाँ इसने थोड़ा कंसोलिडेट किया था, फिर 2100 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया एंड वहाँ से ऑलरेडी अच्छा जंप आया एंड वापस अभी 2-3 दिन से थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट्स की वजह से। बट स्टिल आप अगर देखते हैं तो काइंड ऑफ हैमर कैंडल बनाया है आज। तो आज भी अच्छा खासा गिर गया था, 2300 के आसपास चला गया था, बट आज ही इसने अच्छा खासा जंप दिखा दिया है या रिकवर कर चुका है ये। तो अगेन इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। थर्ड जो स्टॉक है इसकी ही एक और फार्मा कंपनी है, मार्क्सन्स फार्मा। अगेन फार्मा सेक्टर, क्योंकि नेक्स्ट 1 ईयर के लिए आपको कहीं न कहीं ज़्यादा अग्रेसिव नहीं रह के, अगर आप सेफ बेट्स में जो डिसेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखा रहे हैं, उस पे आप रहेंगे तो कहीं न कहीं अपना कैपिटल बचा पाएँगे। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बेट्स करेंगे तो हो सकता है आपका कैपिटल ड्रॉ डाउन हो जाए। तो मार्क्सन्स फार्मा अगेन इसका जो फोकस रहता है वो सेक्टर्स लाइक पेन मैनेजमेंट, कफ एंड कोल्ड, डाइजेस्टिव्स, विटामिन, इन सब में इसका फोकस रहता है, जिसमें अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है। एंड इसकी भी आप अगर वैल्यूएशन देखते हैं 41.3 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.6% है। एंड पेग रेशियो यानी प्राइस अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो 1.27 के आसपास है। तो कंपनी रीजनेबली प्राइस्ड लग रही है। लास्ट फ्यू क्वार्टर से कंपनी भी ग्रोथ दिखा रही है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगेन डेट भी बैलेंस शीट में अगर देखते हैं डेट ना के बराबर है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं, अच्छे खासे हाई हैं। एंड उसके बाद प्रोमोटर शेयर होल्डिंग भी अराउंड 43.87% के आसपास है। एफआईआईज ने भी लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में अपना स्टेक 21% तक पहुंचा दिया है एंड डीआईआईज का भी स्टेक 4% के आसपास है। पब्लिक शेयर होल्डिंग आप देखते हैं दिसंबर 2021 में जो 48.75% थी, वो कम होते होते 30.7% रह गई है, जो अगेन एक पॉजिटिव फैक्टर हो जाता है। एंड मार्क्सन्स के चार्ट्स में अगर देखते हैं तो जो इसका जो हायर लोज का जो ट्रेंड लाइन है, बेसिकली हायर लोज लगातार बना रही थी, उसी के आसपास अभी घूम रहा है। तो करंट प्राइस पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टॉक है, ये थोड़ा सा रिस्कियर बेट हो जाता है, बट अगेन इसकी जो फोकस है वो पावर सेक्टर में है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन में, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स में, डेटा सेंटर्स में, जिसकी वजह से जो न्यू इमर्जिंग थीम्स है उसमें इसका फोकस है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यूएशन भी हाई मिल रही है। एट द सेम टाइम ग्रोथ, क्योंकि कंपनी फिनोमिनल अचीव कर सकती है आने वाले टाइम में। एंड अगेन ये भी लंबे पीरियड से कंसोलिडेट कर रहा है, जो उसकी वैल्यूएशन को थोड़ा बहुत करेक्ट किया है। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखा रही है, बट स्टिल जून क्वार्टर अगर देखेंगे, सितंबर क्वार्टर देखेंगे तो सबड्यूड रहा है। अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि जो इसके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने लैंड इनको डिलीवर ही नहीं किया उस पे काम करने के लिए, बट अगेन अब लैंड दे दिया है, जिसकी वजह से आने वाले क्वार्टर्स में फिनोमिनल ग्रोथ रहेगा। एंड उसके बाद अगर देखते हैं तो मैनेजमेंट का कहना है, जो स्टैंड अलोन नंबर्स अगर देखते हैं तो जून और सितंबर क्वार्टर के मिला के अराउंड 900 करोड़ की रेवेन्यूज रही है। एंड मैनेजमेंट का कहना है एफआई 25 में 2500 करोड़ की मैनेजमेंट रेवेन्यूज अचीव कर पाएगी। तो अगर 900 करोड़ की रेवेन्यूज देखते हैं फर्स्ट 2 क्वार्टर्स में, तो लास्ट 2 क्वार्टर्स में एक्सपेक्टेड है अराउंड 1500 करोड़ की रेवेन्यूज मैनेजमेंट अचीव करेगी। एंड लास्ट 2 क्वार्टर्स लास्ट फिस्कल ईयर के देखते हैं 366 करोड़ और 483 करोड़, जो नियर अबाउट हो जाते हैं 850 करोड़ के आसपास। तो अगर लास्ट H2 ऑफ FY24 में 850 करोड़ की रेवेन्यूज थी, वो बढ़ के एक्सपेक्टेड है कि 1500 करोड़ हो जाएगी, अगर मे बी मैनेजमेंट और अगर ओवर अचीव कर पाती है
तो 1600 करोड़ हो जाएगी, तो ऑलमोस्ट 90% का जंप देखने को मिलेगा H2 के रेवेन्यूज में। एक्सपेक्टेड है कि वो प्रॉफिट में भी कन्वर्ट होगा, जिससे इसकी वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो जाएगी एंड मार्केट्स भी हो सकता है इसको रिवॉर्ड करेगा। अगर बैलेंस शीट में अगर देखते हैं तो बोरोइंग्स जीरो है। लास्ट 2 ईयर से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थोड़े से डाउन हो गए हैं, नेगेटिव भी हो गए हैं, बट होपफुली उसको मैनेजमेंट आने वाले टाइम में रिकवर कर लेगी। एंड सबसे अच्छी बात अगर आप देखते हैं, एफआईआईज ने 4.39% जो स्टेक था जून क्वार्टर में, वो बढ़ के 9.8% हो गया है। एंड डीआईएस का भी स्टेक लास्ट क्वार्टर में 22.78% था, जो बढ़ के 24.12 हो गया है। एंड पब्लिक का स्टेक कम हुआ है 11.33% से 9.15%। तो अगेन ये स्टॉक भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है करंट प्राइस पे। एंड आपको अगर चार्ट्स दिखाता हूँ मैं, तो अच्छा खासा ये कंसोलिडेट कर रहा है, बट यहाँ से एक इंडिकेशन मिल रहा है कि रिकवरी हो सकती है। इवन दो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप एनी अभी ही सब पैसा लगा दें इसमें, बट ग्रेजुअली आप इसको स्टडी करके एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो इसकी जो लोअर हाइज की ट्रेंड लाइन बन रही थी, लोअर हाइज की जो ट्रेंड लाइन बन रही थी, एक चैनल टाइप बन रहा था, उसको इसने ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है, तो होपफुली यहाँ से अब रिकवरी आनी चाहिए। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। एंड फाइनली पावर मेक प्रोजेक्ट्स, मैं इसको काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट इसको 1 साल हो गया है कंसोलिडेट करते हुए। काफ़ी सारी वजहें हैं ऑब्वियसली। एक तो लास्ट 2, 3, 4 क्वार्टर्स में मैनेजमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑब्वियसली जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं वो सफ़र कर रही हैं। ये भी एक ईपीसी कंपनी है जिसका फोकस रहता है इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में। अगेन कैपेक्स स्लो डाउन की वजह से लास्ट 2 क्वार्टर्स में तो प्रॉब्लम रही है, जिसकी वजह से स्लो डाउन देखने को मिला है। नहीं तो उससे पहले अगर आप देखेंगे, सितंबर 23 में 900 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थी, जो 1100 करोड़ हो गई थी, उसका 1300 करोड़ हो गई थी। बट उसके बाद लास्ट 2 क्वार्टर्स में डिप देखने को मिला है, इवन दो सीजनल इम्पैक्ट रहता है। तो सितंबर 23 में अगर देखते हैं तो 932 करोड़ की जो रेवेन्यूज थी वो 1035 करोड़ हो गई थी। तो जिसकी वजह से जंप आया था, बट मैनेजमेंट या कंपनी जितना बोल रही थी उतना ग्रोथ नहीं आया। बट अगेन मैनेजमेंट का कहना है कि एफ आई 25 में 5500 करोड़ का टारगेट है। तो दैट मीन्स अगर जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर को मिला दें, तो अराउंड 2000 करोड़ की रेवेन्यूज अचीव हुई हैं। दैट मीन्स H2 में मैनेजमेंट टारगेट कर रही है अराउंड 3500 करोड़ रेवेन्यूज अचीव करने का। एंड H2 ऑफ लास्ट फिस्कल ईयर देखें तो अराउंड 2400 करोड़ की रेवेन्यूज मैनेजमेंट ने अचीव की हैं। तो 2400 करोड़ से मैनेजमेंट टारगेट कर रही है 3500 करोड़ की रेवेन्यूज अचीव करना, जो अच्छा खासा ग्रोथ को इंडिकेट करेगी अगर मैनेजमेंट अचीव कर पाती है तो। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कंसिडर करते हुए डेट टू इक्विटी रेशियो फिर भी रीजनेबल है, ऑलमोस्ट 1:3 का रेशियो है। डेट टू इक्विटी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी डिसेंट है, स्लोली राइज कर रहे हैं, अगेन यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड उसके बाद प्रमोटर की शेयर होल्डिंग अगर आप देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में कुछ कम हुई थी, बट अगेन वो एब्जॉर्व कर ली थी एफआईआईज एंड डीआईआईज ने। एफआईआईज का स्टेक भी 4.9 यानी 5% के आसपास ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, एंड डीआईआईज का स्टेक लगातार इंक्रीज हो रहा है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। उसके बाद इसके टेक्निकल चार्ट्स को देखते हैं। बाकी कंपेयर टू अदर 4 स्टॉक्स ये थोड़ा सा वीकर साइड पे है, बट स्टिल अगर आप देखते हैं तो यहाँ इसने एक लंबा बेस बनाया था एंड उसके बाद अच्छा खासा जंप आया, फिर अच्छा खासा नीचे चला गया। एंड यहाँ पे एक सपोर्ट का काम कर सकता है, जो अगेन 2460 के आसपास है। अगर आप इसको देखेंगे तो एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी बन रहा है, जो ऑब्वियसली नेगेटिव ट्रेंड होता है, बट अगेन जब तक इस नेकलाइन के ऊपर है, नेकलाइन का सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। एंड क्योंकि Q3 एंड Q4 बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से नीचे नहीं गिरेगा। एंड एक्सपेक्टेड है आज भी वीकर मार्केट में इसने 3.67% का जंप दिखाया है। तो आने वाले टाइम में अगर आप प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहता है, तो इसको धीरे-धीरे एक्यूमुलेट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए इसी बात पे वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।